का गठन जो है शुरू किया है मैंने, इस उद्देश्य से कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन किया जाए और इस बात के लिए सरकार को प्रेशर इतना पैदा किया जाए कि वो अलग बुंदेलखंड राज्य गठन करें। इसी सिलसिले में मैं कल परसों जालौन उस क्षेत्र में था, आज रात में आया था यहाँ झांसी। उसी संबंध में हम लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के भी इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज, पूर्व एमपी, एमएलए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, फिलहाल उनसे भी हम कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने अप्रोप्रिएट फोरम में बात कहिए और इस बात को पहुंचाइए कि ये लोग चाहते हैं, यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ की जेन्युइन परेशानी है, ये बात ऊपर तक पहुँचे तो कुछ बात बने। तो इन्हीं प्रयासों के तहत मैं इधर भ्रमण कर रहा हूँ। सर, जैसे कि राजनीतिक आंदोलन जो है उतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, तो इसलिए हम सभी को करेंगे। रही बात पार्टियों की, तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, तो हम उनको भी डिमांड करते हैं कि अब आप दिलचस्पी लीजिए और अपने घोषणा पत्र में शामिल करिए इसको। जब चुनाव लड़ने बुंदेलखंड में आप आ रहे हैं तो आप बताइए कि इस बारे में आपका क्या रुख है। और ख़ास तौर पर मैं प्रेजेंट सेंट्रल पार्टी बीजेपी है उससे डिमांड किया है मैंने कि आप अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करिए। ये सक्षम है अलग राज्य बनाने में, तो इसलिए हम बीजेपी से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगातार हो रहा है, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप एक आम नागरिक नहीं है कि भीड़ में से कोई एक चेहरा निकल के आया हो, कोई भी मांग करें, आप कोई मांग करेंगे तो उसके पीछे बहुत तर्क है। तो ऐसे में सरकार क्या तवज्जो नहीं दे रही है या उसकी सोच ही नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, केवल एक मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, सरकारों का ये है कि लॉपसाइडेड वोट लेकर के पूरे क्षेत्र में राज्य चले, ये बड़े दलों का एक एडवांटेज है। उदाहरण के तौर पर आप ये इमेजिन कर लीजिए कि पूरे देश में अगर कोई राज्य न होता, केवल एक राज्य, भारतवर्ष एक राज्य होता, तो आज बीजेपी का ही राज्य होता तमिलनाडु से लेकर के। तो जो पार्टियां बहुत सशक्त हैं और बहुमत ला सकती हैं, उनको लगता है कि छोटे छोटे राज्य बनाने में कई राज्यों में हमारा खो सकता है बहुमत, हमारा प्रभाव कम जाता है। कई लोग तो मुझसे खुल के कहते हैं कि यार वो तो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मैंने एक पूर्व सांसद मुझसे कह रहे थे, मेरे साथ ही मिले कि साहब उत्तर प्रदेश की ताकत कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि हम आपकी ताकत बनाने के लिए, हम जौनपुर के सांसद की ताकत बनाने के लिए हम ही कुर्बान करेंगे, सारी कुर्बानी हमारे यहाँ ही होगी। सर, आप इस बार कहीं से चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी देखिए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि चर्चाएं गर्म है कि आप लोकसभा चुनाव मैं बिल्कुल हमीरपुर से, मेरा क्षेत्र है हमीरपुर, मेरी विधानसभा हमीरपुर क्षेत्र में आती है। मैं हमीरपुर से, मेरा बिल्कुल तैयारी थी, अभी निरस्त नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग तो अभी नवंबर में मैंने घोषणा की है और